अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिहिल हुदा व बररतित तुक़ा व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल क़ुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल हसीनिल जमीलिल करीमिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बड़ी ख़ास महफ़िल है, कोई भी ज़ुबान खामोश न रहे। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, अदब के साथ बारगाह रिसालत माब में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। खालिक़ कायनात, मालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर हम्द सना पेश करने के बाद सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए करीम ताजदारे ख़त्म नबूवत ख़त्मी मर्तबत साक़ी कौसर शाफ़े महशर हुज़ूर आक़ाए करीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहिय्यतु वस्सना के हुज़ूर अदब, एहतराम, एहतिशाम, मोहब्बत, अक़ीदत, ज़ौक़ व शौक़ के साथ ग़ुलामाना हाज़िरी पेश करने के बाद दुआ गो हो अल्लाह ताला आज की हमारी इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। जितने भी शमाए रिसालत के परवाने महफ़िल पाक में हाज़िर हैं, ग़ुलामाने मुस्तफ़ा इस महफ़िल पाक में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। हज़ूर गौसुस सकलैन हज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन जलवा फ़रोज़ हैं, और जितने भी मशाइख़ हैं, उलमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, अहबाब हैं, ख़वातीन इस्लाम हैं, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी क़बूल व मंज़ूर फरमाए। अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास करम, फ़ज़ल और रहमतों से माला माल फरमाए। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हाज़रीन पर निगाह करम और निगाह ख़ास फरमाए। आज की इस महफ़िल पाक में दस्तारबंदी का सिलसिला भी होना है। उन तमाम तुलबा के लिए, उनके असातिज़ा के लिए और इस इदारे के तमाम मुंतज़मीन के लिए, खिदमतकारों के लिए भी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। आज की इस महफ़िल पाक के रूह रवां मक़बूल बारगाह पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अलहाज पीर मोहम्मद आरिफ साहब कादरी महफ़िल पाक की रौनक हैं, जलवा फ़रोज़ हैं। दुआ है अल्लाह ताला मज़ीद बरक़ात व सआदात व रहमत फरमाएं और रब्बे करीम अपने ऐसे ख़ास बंदों का साया आलम इस्लाम पर दराज फरमाए।
नमाज से कबल आपने खतीबुल इस्लाम हमारी जमात के अजीम खतीब पीर तरीक़त फ़ख्र सादात हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी का बयान समाअत किया। आप भी और आपके बरादर अकबर मकबूल अरब व अजम पीर तरीक़त फ़ख्र सादात अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कोई इसमें शक नहीं है कि हजरत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी और उनके बरादर असगर हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी दोनों ने इश्क़ रसूल का पैगाम दुनिया भर में आम किया है। मोहब्बत रसूल का पैगाम आम किया, अकीदा जो है वो डट कर बयान किया है। अल्लाह ताला इन्हें उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। बड़े शाह साहब के अल्लाह दरजात को रिफ़त अता फरमाए। हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब को अल्लाह से तो सलामती अता फरमाए। और ऐसे जितने भी हजूर के गुलाम हैं जो इश्क़ रसूल का पैगाम आम कर रहे हैं, अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ात उन्हें अता फरमाए। मैं दुआगो हूँ साहबज़ादगान के लिए, मोहतरम व मुकर्रम अलहाज मोहम्मद शकील साहब के लिए और मोहतरम व मुकर्रम जनाबे साहबजादा पीर अकील साहब कादरी के लिए, मोहतरम व मुकर्रम जनाब अहमद वकास साहब के लिए, मोहतरम जनाब साहबजादा अहमद कमाल साहब के लिए, मोहतरम उमर साहब के लिए और इनके सारे खानदान के लिए अल्लाह ताला इनको इल्मी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातनी बरक़ात व सादात मज़ीद अता फरमाए। ये खानदान दीन की अजीम खिदमत कर रहा है, अल्लाह मज़ीद इन्हें बरकतें अता फरमाए। अभी फरमा रहे थे 82 हज़रात खानदान में कुरान पाक के हाफिज जो है वो बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह इन सादतों को सलामत रखे। स्टेज पर बहुत से उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। मेरे साथ अजीम आलिम दीन मोहतरमुल मकाम हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ सियाल साहब जलवा फरोज हैं। दीगर अहबाब महफिल पाक में हाजिर हैं। अल्लाह सब की हाजिरियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और आज जिन हस्तियों का उर्स पाक है उन हस्तियों का जिक्र जरूरी है। कुतुबुल औलिया, आफ्ताब तरीक़त व शरीयत, महताब तरीक़त व शरीयत हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद असलम साहब कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपका भी उर्स पाक है। और इस खानवादे के वो अजीम फर्द जो अजीम शख्सियत हैं, इस कारवां के अमीर हैं उस्तादुल हुफ़ाज़ हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर सियाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह व क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपका भी उर्स पाक है। और इसके साथ साथ शेखुल हदीस खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना अल्ताफुल्लाह सियाल साहब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपका भी उर्स पाक है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन हस्तियों के दरजात को रिफ़त कामिला अता फरमाए, इनके फैज़ान को अल्लाह हमेशा जारी रखे। और अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन का, अपने प्यारों का फैज़ान हम सब हाज़रीन को हमेशा नसीब फरमाए। वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन मैंने कुरान पाक की चंद आयात पढ़नी है, सूरह शम्स की मैंने तिलावत करनी है और मुख्तसर वक्त में उसकी तशरीह व तफसीर, मफाहीम और ज़िम्न में आने वाले मसाइल बयान करने हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। 30वें सिपारे की बड़ी मशहूर सूरत पाक इब्तिदा होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा। क्या फरमाया? सब बोले वश्शम्सी, एक मर्तबा फिर कह देते हैं से। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। क्या फरमाया? मुझे कसम है सूरज और वल क़मरी इज़ा तलाहा। फरमाया मुझे कसम है चांद की जो उसके पीछे पीछे आता है। अपनी अपनी मंजिलें हैं, सूरज की मंजिल है, उसके पीछे पीछे फिर चांद जो है, सूरज गरूब होता है तो चांद नुमाया हो जाता है, उसकी मंजिल आ जाती है। तो
अल्लाह ताला ने इब्तिदाई सूरत में सबसे पहले सूरज की कसम उठाई, वश्शम्सी वदुहाहा, सूरज और उसकी रोशनी की कसम। फिर फरमाया वल क़मरी इज़ा तलाहा, चांद की कसम जब वो उसके पीछे आया। आगे बढ़ने से कबल मेरे आका की महफिल है, आका के गुलाम बैठे हुए हैं, तो आका की बात भी जरूर करूंगा। हजरत मोहतरम, एक तो ये ज़ाहिरी सूरज है जो हमें नजर आ रहा आता है दिन के वक्त, ये वो सूरज है कि ये सूरज जो है ये सिर्फ जाहिर को रोशन करता है। आप कमरा बंद कर दें, अंदर रोशनी नहीं जाएगी, सिर्फ जाहिर को रोशन करता है। मैं उस सूरज की बात करना चाहता हूं जो गुंबद खजरा में जलवा फरोज है और गुलामों के जाहिर और बातिन को मुनव्वर फरमा रहे हैं। एक ये सूरज है दिन को नजर आता है, रात को गायब हो जाता है हमारी नजरों से। मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ जो सुबह हो रात हो दिन हो कोई भी वक्त हो, अल्लाह ने शान ये अता की है कि सुबह शाम अपने गुलामों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। ये दुनिया का सूरज, इसमें तपश ही तपश है, करीब जाने वाली चीजें जल जाया करती हैं। मैं उस सूरज की बात कर रहा हूं जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये सूरज जो है, ये सूरज जो है ये कायनात को नफा देता है। मैं उस सूरज की बात कर रहा हूं जिसको अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की वजह फरमा दिया है। जो ना होते तो कायनात ही ना होती। मैं उस सूरज की बात करना चाहता हूं हज़रात मोहतरम। यहां तो अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा, मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। उस सूरज की बात कर रहा हूं जिस सूरज को रब्बे जुल जलाल ने, जिस सूरज को सूरह अहज़ाब में इन अल्फाज से बयान किया, फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। दोबारा पढ़ रहा हूं वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। फिर पढ़ रहा हूं ज़हन में बिठा ले, फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। फरमाया ये अल्लाह की तरफ पहुंचाने वाले भी हैं, अल्लाह की तरफ ले जाने वाले भी हैं, ये रब्बे जुल जलाल की जानिब मुतवज्जे भी करने वाले हैं, ये दाई इल्लाह भी हैं। और अल्लाह ने इनको ऐसा सूरज बना दिया है, ऐसा अजीम सूरज फरमा दिया है कि ये दिलों को मुनव्वर करने वाले भी हैं। फिर आयत पाक की तरफ आ रहा है, फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा, मुझे कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। उसके बाद फरमाया वल क़मरी इज़ा तलाहा, मुझे कसम है चांद की जो उसके पीछे आता है। हज़रात मोहतरम, चांद भी रातों को बड़ा हसीन नजर आता है। अल्लाह की खूबसूरत मखलूकात में से एक मखलूक है जो रातों को बड़ी अच्छी नजर आती है। 14वीं का चांद हो, बड़ा हसीन मंजर होता है, तारीकी हो रात की, मंजर बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन मैं उस चांद की बात करने लगा हूँ जिन्हें अल्लाह ने शान अता फरमाई। अरब की सरजमीन पर मौजूद हूँ। ये चांद 3,85,000 किलोमीटर दूर है जमीन से। इसका मरकज जमीन के मरकज से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। मैं उस चांद की बात करने लगा हूँ जिन्हें अल्लाह ने शान अता की है कि वो अरब की सरजमीन पर खड़े होकर उंगली का इशारा कर दे। 3,85,000 दूर ये चांद जो है ये मुस्तफा की उंगली की भी इताअत करता है। जरा सब कह दे सबसे औला वाला, फिर कह देते हैं सबसे औला वाला। जरा मोहब्बत से कह दे सबसे औला वाला, जरा ज़ौक़ से कह दे सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला। फिर कह दे सब रसूलों से आला, फिर कह दे सब रसूलों से आला। अल्लाह ने बड़ी शानों से नवाजा हमारे आका करीम को। लेकिन मैं सूरह शम्स की तरफ आ रहा हूं, वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा। आगे तीसरी आयत फरमाया वन नहारी इज़ा जल्लाहा। पहले कसम उठाई सूरज की, फिर कसम उठाई जनाब चांद की,
फिर रब्बे कायनात ने कसम उठाई दिन की जो उसे चमकाए। उसके बाद फरमाया वल्लैली, रात की कसम जब वो पर्दा डाल दे, दिन जो है वो चमकाता है, उजाला करता है, रात तारीकी करती है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कसम उठाई, फरमाया वस्समाई वमा बनाहा। ये गिनते जाए कितनी कसमें हुई हैं। पहले कसम सूरज की, फिर कसम चांद की, फिर कसम दिन की, फिर रात की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वस्समाई वमा बनाहा, फरमाया ये जो अजीम आसमान है, ये जो बेमिसाल आसमान है, इस आसमान की कसम है, इस आसमान की भी कसम है, और जिस खालिक़े कायनात ने इस आसमान को बनाया है उस रब्बुल आलमीन की भी कसम। वस्समाई वमा बनाहा, इख्तिसार के साथ आगे बढ़ रहा हो, वल अर्दि वमा तहाहा, फरमाया जमीन की कसम, जिस जमीन पर तुम चलते हो, फिरते हो, आराम करते हो, रहते हो, इस जमीन की भी मुझे कसम है, और जिसने इस जमीन को बिछाया है उस रब्बुल आलमीन की भी कसम। दोबारा अल्फाज पढ़ा हो, फरमाया वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा, आगे फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा। फिर उसके बाद अल्लाह ने कसम उठाई है नफ्स की, इंसान की कसम उठाई, फरमाया वनफ्सिन, और नफ्स की कसम है, वमा सव्वाहा, जिसने इस नफ्स को, इस इंसान को, इस वजूद को खूबसूरती अता की, बड़े अच्छे तरीके से बनाया, बेहतरीन अंदाज से बनाया, उस खालिक़े कायनात की भी कसम। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, ये सब कसमें अल्लाह ने उठा ली। उसके बाद क्या फरमाया, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने फरमाया कि हमने दिल में डाल दिया है बदकारी क्या है, तकवा क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये दिल में हमने डाल दिया है। अब इसके बाद अल्लाह ने वो अजीम चीज बयान की जिसको मैं आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ, जिसके लिए रब ने इतनी कसमें उठाई, सूरज की भी कसम उठाई, चांद की भी कसम उठाई, दिन और रात की भी कसम उठाई, आसमान और जमीन की भी कसम उठाई, इंसान की भी कसम उठाई, उसको बनाने वाले की भी कसम उठाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया ये 9 नंबर आयत है सूरह वश-शम्स की, फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ये मेरा खास पैगाम है आपके लिए। इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये खास पैगाम है जो खालिक़े कायनात ने किताब ला रैब में अज़ीमुश्शान अपनी तख्लीकात की कसमें उठाने के बाद जो पैगाम दिया, वो पैगाम मैं आपके ज़हनों में बिठाना चाहता हूँ, आपके अज़हान व क़ुलूब तक वो पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये अज़ीम कसमें उठा के फरमाया, फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहे हैं किताब ला रैब में, फरमाया ताकीक वो फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। क़द अफ़लह, ताकीक फलाह पा गया, कामयाब व कामरान हो गया, मन ज़क्काहा, जिसने उसको पाकीज़ा किया। और साथ ही फरमाया कि जिसने पाकीज़ा नहीं किया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने पाकीज़ा नहीं किया वो नामुराद है, और तहकीक वो नामुराद है जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया। ये पैगाम है जो अल्लाह ताला ने सूरत में हमें दिया, इतनी कसमें उठा के दिया, किताब ला रैब में दिया। फरमाया इंसान कामयाब व कामरान वही है जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। तो आज मेरा यही पैगाम है हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने भी यही पैगाम दिया, मेरे आका भी ये पैगाम इरशाद फरमाते रहे, औलिया उम्मत उलमाए मिल्लत भी ये पैगाम आम करते रहे। आज की अज़ीमुश्शान महफिल का पैगाम भी यही है कि हम सबको अपने नफ्स को पाकीज़ा करने के लिए इत्तेमाम करना होगा। अल्लाह के यहाँ वही नफ्स महबूब है, मकबूल है जो पाकीज़ा होगा, जो गुनाहों में जो है वो उलझा होगा, जो गुनाहों से पलीत होगा, जो गुनाहों से गंदा हो जाए नफ्स और फिर उसकी पाकीज़गी का इत्तेमाम न किया जाए, वो मकबूल नहीं है। एक और आयत पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया ये मत समझना कि अल्लाह के यहाँ कोई और इज्जत वाला है,
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया अल्लाह के यहाँ वही इज्जत वाला है जो मुत्तकी बन जाता है। तो ये अल्फाज मुख्तलिफ है, मफहूम एक है दोनों आयात का। पाकीज़गी, तकवा और तहारत ये मेरे रब को महबूब है। और इस आयत में अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फरमाया वो कामयाब व कामरान हो गया, फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। आज हमें इस अज़ीम महफ़िल में अपने ज़हनों में ये बात बिठाना होगी कि हमने अपने अज़हान को भी पाकीज़ा करना है, अपनी सोच को भी पाकीज़ा करना है, अपने ज़ाहिर बातिन को भी पाकीज़ा करना है, अपने जिस्म को भी पाकीज़ा करना है, अपनी रूह को भी पाकीज़ा करना है, अपने दिल और दिमाग को भी पाकीज़ा करना है, अपनी समाअतों को भी पाकीज़ा करना है, अपनी नजर को भी पाकीज़ा करना है, अपनी जुबान को भी पाकीज़ा करना है। फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, ताकीद वो फला पा गया जिसने उसे पाकीज़ा कर लिया। यहाँ पर मैं दो तीन बातें भी अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम, ये जो पाकीज़गी है इसमें सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो इल्म है। मसला पता होगा तो फिर पता होगा ना कि ये काम जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है। तो इल्म होगा तो पता होगा ना। शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की, कहता है जब तुम में इल्म ही नहीं अमल क्या होगा। जब पता ही नहीं है तो कैसे अमल करेंगे। जब तुम में इल्म ही नहीं अमल क्या होगा। जिस खयाबा में शजर ही नहीं फल क्या होगा। दरख्त हो तो फल लगता है ना, तो इल्म हो तो उस इल्म पर फिर अमल होता है। तो इल्म जो है इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मदारिस को, उन इदारों को, उन उलमा को जो इल्म पढ़ा रहे हैं और इल्म को आम कर रहे हैं। मोहतरम साहबजादा अहमद कमाल साहब क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह, ये सदाएं जो है लगा रहे हैं। खुश किस्मत हैं ये लोग, और वो बच्चे भी खुश नसीब हैं जो दीन पढ़ने के लिए आए। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म के असूल की मजीद तौफीक अता फरमाए। इन इदारों को अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप इमाम मदीना हैं, आपको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, मुफ्ती हरमैन कहलाए। आपको ये शान अता हुई कि मदीना मुनव्वरा में मेरे आका के हुजरे के पास बैठकर आपने दीन पढ़ाया। लेकिन ये काम शुरू कहां से हुआ? मैंने किताबों में पढ़ा, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज मैं जिक्र आपका करूंगा अदब मुस्तफा के हवाले से भी, लेकिन यहाँ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 साल की उम्र पाक है। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको अमामा शरीफ पहनाया, सुन्नत लिबास पहनाया, सुन्नत के मुताबिक उनको तैयार किया और फिर सर अल्लाह के हुजूर सजदे में झुका दिया। बच्चे की उम्र 6 साल है। माँ दुआ करती है, या अल्लाह ज़ाहिर को सुन्नत के मुताबिक करना मेरा काम था, बातिन को सुन्नत के मुताबिक करना या अल्लाह तेरा काम है। और फिर दुनिया ने देखा कि वो इमाम मालिक दुनिया जिसकी मिसाल दिया करती है। तो बात कर रहा था क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, पहली चीज इल्म है, हुसूल इल्म। और जरूरी नहीं कि आप जो है वो 8 साल इल्म हासिल करते रहे, बेहतर है आप दरस निज़ामी करें, लेकिन इल्म जहां से भी मिले हासिल करना चाहिए। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर इल्म का हसूल जो है वो फर्ज है। और मेरे आका का फरमान है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, फरमाया सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि बचपन में तुम इल्म हासिल करो। मेरे आका ने फरमा दिया है, मेरे गुलामों तुम पैदाइश से लेकर वफात तक जब भी तुम्हें मौका मिले इल्म हासिल कर लिया। जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे जाकर पढ़ते रहे, चंद मिनट जाकर भी आप इल्म हासिल कर सकते हैं, किसी महफिल से हासिल कर सकते हैं, उलमा के पास हाजिर होकर इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन असूल इल्म अहले ईमान के लिए जरूरी है। और दूसरी चीज, पहली चीज मैंने इल्म बयान की है, यहाँ पर मैं एक और चीज भी बयान कर देना चाहता हूँ। उलमा बैठे हुए हैं, इल्म नूर है, और नूर और तारीकी ये दोनों यकजा नहीं होते। यहाँ पर या सूरज की रोशनी होगी या फिर साया होगा, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते। इसी तरह इल्म नूर है। नूर जो है ये जहां गंदगी हो, जहां पलीदगी हो, वहां नूर नहीं आता।
इसलिए अगर आप अपने ज़हनों को रोशन और मुनव्वर करेंगे, पाकीज़ा रखेंगे, तो इल्म आसानी से हासिल होगा और इल्म की बरकत ज़ाहिर होगी। ये आज का मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ। अब मैं दूसरी चीज की तरफ जा रहा हूँ हज़रात मोहतरम। पहली चीज मैंने बयान की, इल्म बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं बयान करना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम, वो चीज है अल्लाह ताला के जो मकबूल हैं, जो प्यारे हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, इनकी मजलिसों में हाजिर होने से भी नफ्स पाक होता है। समझाई कोई नहीं? जो मकबूल आने बारगाह हैं, इनकी बारगाह में हाजिर होने से भी नफ्स, मिसाल यूं दूंगा, आज जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, उसी हस्ती की मिसाल दूंगा। वो अजीम हस्ती जो कंदीले नौरानी भी हैं, जो शाह जिलानी भी हैं, जो शहबाज लामकानी भी हैं, जो महबूब सुबहानी भी हैं, जो शहंशाह जिलानी भी हैं, मुहय्यिद्दीन व सुन्ना हजूर गौसे आज़म अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके हवाले से कि आपने नहीं सुना कि आपकी बारगाह में चौर आ गया था, हुजूर गौसे पाक ने निगाह फरमा के कुतुब बना दिया। और मैंने किताबों में ये चीज पढ़ी कि अल्लाह ताला ने आपको शान ये अता की, आपकी बारगाह में आने वाले बेशुमार ऐसे लोग हैं लाखों की तादाद में, जिनको हिदायत नसीब हुई, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता अता फरमाया। आपकी बारगाह में डाकू आए, साहिब ईमान हो गए, बेईमान आए, ईमान की दौलत उन्हें नसीब हो गई, काफिर आए, ईमान की दौलत उन्हें मिली, अगयार आए, उन्हें ईमान की दौलत मिली। और मैंने ये बात पढ़ी है और अहलुल्लाह ये बात बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक दो नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जो आपकी बारगाह में आए, आपने तवज्जो फरमाई, अल्लाह ने विलायत कामिला अता फरमाई, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अहलुल्लाह जो है, जो मकबूलाने बारगाह है, उनकी बारगाह में हाजिर होने से भी नफ्स जो है उसको पाकीज़गी मिलती है। जिस तरह आप बाग के पास से गुजरे खुशबू आती है, खुशबू का एहसास होता है, इसी तरह मकबूलाने बारगाह की बारगाह में भी हाजिर हो जाए तो अल्लाह कर्म फरमा देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात सूरह तौबा में इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, फरमाया ईमान वालों अल्लाह का तकवा भी इख्तियार करो, और जो मकबूलाने बारगाह हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो औलिया कामिलीन हैं, उनसे भी अपना नाता मजबूत कर लो। ये दूसरी चीज है। पहली चीज मैंने बयान की क़द अफ़लह मन ज़क्काहा के तहत कि इल्म जरूरी है, इल्म होगा तो हम बुराई से बच सकेंगे, इल्म होगा तो अच्छाई कर सकेंगे, तमीज जो है हम इल्म के जरिए कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने ये बात बयान की कि अपना वक्त जितना मुयस्सर हो अहलुल्लाह की बारगाह में गुजारा करो, अल्लाह की वली नजर भी फरमा दे तो बड़ा कर्म हो जाता है, पाकीज़गी हासिल होती है। और तीसरी चीज जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, जिससे हमारे नफ्स को रिफत हासिल होती है, जिससे रूहानी मामलात को अलूम मिलता है, जिससे दर्जात मिलते हैं। तीसरी वो चीज जिससे इंसान कुर्ब के मनाजिल हासिल करता है, वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब है। मेरे आका वो अजीम हस्ती हैं, इस बारगाह में अबू बकर आए सिद्दीक़ आज़म बना दिया गया, इस बारगाह में उमर आए फारूक आज़म बना दिया गया, इस बारगाह में उस्मान आए ज़ुन्नूरैन के अजीम मनसब पर फायद हो गए, इस बारगाह में जनाब अली आए हैदर कर्रार बना दिया गया। इस बारगाह में आने वालों को सहाबियत मिली तो इसी बारगाह से मिली, इस बारगाह में आने वालों को आले पाक को शान मिली तो इसी बारगाह से मिली, इस बारगाह में हाजिर होने वालों को अज़मतें रिफ़तें अता हुई, शानें अता हुई, विलायत मिली तो ये भी सदक़ाए मुस्तफ़ा है, कुतुबियत मिली तो ये भी सदक़ाए मुस्तफ़ा है, अब्दाल बने लोग तो ये भी सदक़ाए मुस्तफ़ा है। ये जितने रूहानी मनाज़िल और मनासिब हैं, ये मिले तो सदक़ाए मुस्तफ़ा है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया मेरे कमली वाले। बारगाह रिसालत में आपका कुर्ब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मेरे आका की बारगाह का कुर्ब बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर मैं फिर इमाम मालिक की बात करके बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बात को ले आया हूँ।
हजरत मोहतरम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इश्क के भी इमाम हैं, उशाक के भी इमाम हैं, आप बहुत बड़े आलिम दीन थे। अल मुअत्ता किताब आपने लिखी, जिसे अल मुअत्ता इमाम मालिक कहा जाता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम से भी पहले लिखी गई। 40 साल के अरसे में आपने किताब लिखी और जब मुकम्मल हो गई फरमाया इस किताब को मैंने इतने खलूस से मोहब्बत से लिखा है, इस किताब को अगर चेक करना चाहते हो तो उसके औराक को ले जाओ, जाके पानी में डालो, अगर पानी में बह गए ये औराक तो समझ लेना मेरे खलूस में शक था, और अगर ये औराक पानी में बहे नहीं, पानी ने नुकसान न पहुंचाया तो समझ लेना ये किताब अल्लाह रसूल की बारगाह में कबूल हो चुकी है। और दुनिया ने फिर ये मंजर देखा, औराक को ले जाया गया, पानी में डाला गया, लेकिन पानी ने औराक को नुकसान नहीं पहुंचा सका। आप मदीना मुनव्वरा का बड़ा अदब फरमाते थे, मदीना मुनव्वरा का बड़ा अदब फरमाते थे। मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आज जब मैं मदीना पाक हाजिर होता हूँ तो आज बात कर रहा हूँ, लेकिन दिन में हमेशा सोचता हूँ अल्लाह ने कितनी शानों से नवाजा है। हुजूर के कदमों में जन्नतुल बकी में दफन है, जन्नतुल बकी में। पैदा भी वहां पर हुए, इल्म भी वहां पर हासिल किया। सिर्फ एक मर्तबा हज के लिए बाहर गए मदीना पाक, पूरी जिंदगी बाहर नहीं गए। मैं वाकया पढ़ रहा था, वक्त के अजीम खलीफा लाखों मुरब्बा मील का हुक्मरान था हारून रशीद, उसके भी ये फैज याफ्ता, उसको फैज देने वाले थे, उसके उस्ताद समझ लें। उसने कहा उस्ताद मोहतरम आप आ जाएं, शाही महल्लात में आपका इंतजाम करते हैं, आपका भी, आपके शागिर्दों का भी, खुद्दाम का भी। फरमाया शाही माल मुझे कबूल नहीं है, मेरे लिए तो यही एजाज काफी है कि हुजूर ने मुझे अपना शहर अता किया हुआ है। पूरी जिंदगी बात कर रहा था, पूरी जिंदगी आपने मदीना रसूल में, मदीना पाक की गलियों में जूता इस्तेमाल नहीं किया, सवारी पर सवार नहीं हुए। आला नस्ल के घोड़े मौजूद थे, लेकिन मदीना रसूल में घोड़े पर सवार नहीं हुए, इतना अदब आपने किया। एक दफा हदीस पाक पढ़ा रहे थे, बिच्छू ने बेशुमार डंग मारे, हदीस पाक पढ़ाते रहे, दर्स जारी और सारी रहा। जब फारिग हुए शागिर्दों ने पूछा चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है, क्या वजह है? कमीज का कपड़ा उठा दिया। फरमाया देखो बिच्छू जो है वो इज़ा पहुंचा रहा है, लेकिन हदीस पाक के अदब की वजह से मैंने हदीस का दर्स रोका नहीं है, इसको छोड़ी रखा, देता रहे अदा, लेकिन मैंने हदीस पाक का अदब किया। इतना अदब आप फरमाते थे। और जब हदीस पाक बयान फरमाते, किताबों में ये बात मौजूद है, गुस्ल फरमाते थे, खास लिबास रखा हुआ था, सफेद लिबास वो पहनते, सब ऊपर जनाब जुब्बा शरीफ पहनते, दस्तार शरीफ अमामा शरीफ सजाते, फिर मसनद बिछाया जाता, फिर खुशबुएं लगाई जाती, और फिर ये सदा आती थी काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इमाम मालिक। और इस शहर का इतना अदब किया, इतना अदब किया। आज मैं समझता हूँ ये नामुमकिन है आज के दौर में, लेकिन आपने क़ज़ाए हाजत भी फरमाना होती थी तो शहर से बाहर जाकर फरमाते थे कि हुजूर के शहर में मैंने क़ज़ाए हाजत नहीं कर। और फिर इस वजह से खाते पीते भी बहुत कम थे, ताकि ज्यादा क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश ना आए। वही इमाम मालिक पूरी जिंदगी अदब रसूल का सबक दिया, अदब रसूल का सबक दिया। मैं बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। पूरी जिंदगी आपने बारगाह रिसालत की आदाब तालीम फरमाए, बारगाह रिसालत की मोहब्बत तालीम फरमाई। 70 उलमा ने आप पर इत्मीनान किया, फिर आपने हुजूर के हुजरे पाक के पास बैठ के फतवा जारी किया और हदीस पाक पढ़ाना शुरू किया। और आपके अदब का आलम यह था कि एक दफा वक्त का बादशाह मंसूर जो था, वो भी अब्बासी खुलफा में से दूसरे नंबर पर है, उसका दौर था, हारून रशीद से पहले की ये बात है। वो मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ। बड़ा अजीम वाकया है, मेरे आका करीम की अजीम मस्जिद है, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, अजीम खुशबूदार फिजाएं हैं, मेरे आका का दरबार सजा हुआ है। और वक्त का खलीफा, लाखों मुरब्बा मील इलाके का हुक्मरान, वक्त का बादशाह खलीफा मंसूर जो है वो बारगाह रिसालत में हाजिर होता है। दुराने गुफ्तगू लोगों से बात कर रहा है, दुराने गुफ्तगू उसकी आवाज बुलंद हो जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी वक्त खड़े हो जाते हैं,
और उसी वक्त कहते हैं खलीफा तू भी शहंशाह है, लेकिन जो तू जिसकी बारगाह में मौजूद है, जिसके दरबार में तू मौजूद है, ये वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने शहंशाहों का शहंशाह बना दिया। फरमाया तू भी बादशाह है, लेकिन तू उस बारगाह में मौजूद है जिसका अदब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिखाया है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। फरमाया ये वो बारगाह है, अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि यहाँ अपनी आवाजों को बुलंद न करना, यहाँ पर मामूली भी बेदबी हो जाए तो सारे अमाल जाया हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने अगली आयत पढ़ी, फरमाया खलीफा सुन कुरान क्या कहता है, इन्नल लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया खलीफा ये वो बारगाह है जिसके बारे में रब्बे जुल जलाल ने कुरान में फरमाया है कि जो इस बारगाह का अदब करते हैं, इस बारगाह का एहतराम करते हैं, इस बारगाह के आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा के लिए चुन रखा है। पहले अल्लाह ने फरमाया जो बेअदब है उनके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जो बाअदब हैं, जो बारगाह रिसालत के आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हैं, उनके लिए बख्शिश भी है। अल्लाह फरमा रहा है उनके लिए अजर अज़ीम भी है। तो यूं आपने उसको बारगाह रिसालत के अदब सिखाए। खलीफा उसी वक्त खामोश हो गया और उसने कहा जी बिल्कुल मैं अब आवाज ऊंची नहीं निकालूंगा, बुलंद आवाज से बात नहीं करूंगा। उन्हीं इमाम मालिक की बात कर रहा था, बात मैंने शुरू की थी कद अफ़लह मन ज़क्काहा। अल्लाह फरमा रहे हैं ताकीक वो फलाह पा गया जिसने नफ्स को पाकीज़ा किया। मैंने अर्ज़ किया इल्म से भी ये चीज हासिल होती है, औलिया अल्लाह की बारगाह से भी हासिल होती है, और सबसे बड़ी चीज वो बारगाह रिसालत माब से हासिल होती है। बारगाह रिसालत का अदब भी करे, मोहब्बत भी करे, कसरत से दरूद पाक भी पढ़े। हदीस पाक के अल्फाज हैं उलन नासिबी यौमल क़यामती अक्सरुहुम अलैया सलातन। फरमाया हशर के मैदान में मेरे ज्यादा करीब वो मेरा उम्मती होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करेगा। तो कसरत से दरूद पाक पढ़ के अपना ताल्लुक बारगाह रिसालत से मजबूत करें, अदब का एहतराम का तदब का जो है एहतमाम करें, बारगाह रिसालत के आदाब को मलहूज़ रखें। जब भी हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो दरूद पाक पढ़ा करें। और बात बिल्कुल मैं निचोड़ निकालने लगा हूं हज़रात मोहतरम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने बारगाह रिसालत में कुर्ब हासिल किया, अदब के जरिए किया। बारगाह रिसालत में मोहब्बत रसूल के जरिए कुर्ब का मकाम हासिल किया। और फिर आपको मनसब अता हुआ, जिस मनसब की मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपको मकाम ये अता हुआ, रिफत ये अता हुई, दर्जा ये अता हुआ। किताबों में लिखा हुआ है इमाम मालिक को शान ये अता हो गई, कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरती थी जिस रात इमाम मालिक को रसूलुल्लाह का दीदार नसीब नहीं हुआ करता। ये अदब की वजह से मिला, मोहब्बत की वजह से मिला, दरूद पाक की कसरत से की वजह से मिला, कुर्बे बारगाह रिसालत की वजह से मिला कि हर रात दीदार मुस्तफा नसीब होता है। तो यही बात मैं कर रहा था, कद अफ़लह मन ज़क्काहा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो फला पा गया जिसने नफ्स को जो है वो पाकीज़ा किया। इल्म हासिल करे, इल्म से फिर आपको पता चलेगा ये पाकीज़गी कैसे मिलती है, किन कामों में पाकीज़गी है, किन कामों से रब नाराज होते हैं वो नहीं करने, कौन से जायज़ हैं वो करने हैं, कौन से दर्जे मिलते हैं। दूसरा काम मैंने बयान किया कि औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करें, फैजान हासिल किया करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बारगाह जो इस कायनात में मखलूकात में सबसे बड़ी बारगाह है वो बारगाह रिसालत है। उस बारगाह से अपना रिश्ता मजबूत करें, अपना ताल्लुक मजबूत करें उस बारगाह से, दुरूद पाक की कसरत करें, बारगाह रिसालत का अदब करें। और मेरे आका जो शरीयत लेकर आए हैं, जो अहकामात लेकर आए अल्लाह की तरफ से, उनको जाने, उनका इल्म हासिल करें, उन पर अमल करें। और यकीन माने इल्म से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना।
अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बात को आगे लेकर जा रहा हूँ। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा। 11 नंबर आयत, 15 आयत है, बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूँ। फरमाया कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं ये बातें जिक्र करने के बाद, फरमाया कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा। फरमाया कौम समूद ने सरकशी करते हुए तकज़ीब की। कौम समूद ने सरकशी करते हुए तकज़ीब की। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बअस अशक़ाहा। जब उनमें से एक बहुत बड़ा बदबख्त जो है वो खड़ा हुआ, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा। बदबख्त खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अल्लाह की नाका है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, और इसका जो पीने का पानी पीने का हुक्म है वो भी मिन जानिबिल्लाह है, लिहाजा तुमने इसका एहतराम करना है, इसका ख्याल करना है। खुलासा वाक़े का यूं है कि जब अल्लाह के अजीम पैगंबर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की तरफ लेकर आए पैगाम अल्लाह का, तो उम्मत ने कहा मौजज़ा दिखाएं। आपने फरमाया बताओ क्या मौजज़ा दिखाऊं? उम्मत ने कहा ये चट्टान है, पत्थर है बहुत बड़ा, आप इसमें से जिंदा ऊँटनी बाहर निकालें, हम फिर आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। अल्लाह के पैगंबर ने अर्ज की अल्लाह के हुजूर, और जैसे ही अर्ज की अल्लाह ताला ने पत्थर में से जिंदा ऊँटनी बाहर निकाल दी। लेकिन अब इरशाद हो गया कि तुम्हारी बात हो गई है पूरी। अब अल्लाह के दो फरामीन है। एक फरमान ये है कि ऊँटनी जो है जहां चाहे जब चाहे जिसके खेत में से जाए जो चाहे खाए, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसको आजाद छोड़ दो, जिधर चाहे जाए खाए पिए। और दूसरा फरमान ये आ गया कि ऊँटनी तो आ गई है, अब एक दिन पानी तुमने पीना है, एक दिन पानी ऊँटनी ने पीना है। 2 दिन मुकर्रर कर दिए कि एक दिन ऊँटनी का, एक दिन सारी कौम। अब कौम के लिए मुश्किल हो गया कि एक दिन वो पानी से महरूम रहते थे, लेकिन वो ऊँटनी दूध देती थी, बहुत ज्यादा दूध देती थी, जितना पानी पीती थी दूध भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा देती थी, और कौम उससे मुस्तफीद भी होती थी। लेकिन उनको तकलीफ थी कि 2 दिन पानी हम क्यों ना पिए, रोजाना क्यों ना पिए, एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों पिए। तो उनमें से एक बड़ा बदबख्त खड़ा हुआ, कौम की मुशावरत से खड़ा हुआ, और उसने कहा कि मैं इसके कूचे काट देता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ना रहेगी ऊँटनी ना रहेगा हुक्म। यही बात अल्लाह बयान फरमा रहे हैं फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा। बदबख्त खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल ने कहा काम न करो, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, रब की नाराजगी होगी, ये काम न करो, ये करोगे तो अल्लाह नाराज होगा। पानी का हुक्म भी अल्लाह का है, ऊँटनी भी अल्लाह की है, इनका एहतराम करो। लेकिन क्या हुआ? फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। उसने खड़े होकर ऊँटनी की जो कूचे होती हैं वो काट दी, टांगे काट दी, खून बहा, ऊँटनी चली गई इस दुनिया से। लेकिन अब रब्बे ज़ुल जलाल नाराज हो गए। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम। अल्लाह ने उन पर ऐसा दर्दनाक अज़ाब नाज़िल किया और उनके गुनाह के सबब किया कि सारी कौम हलाक हो गई। क्या हो गया? सारी कौम हलाक हो गई। आखिरी आयत अल्लाह ताला ने फरमाया फसव्वाहा, अल्लाह ने उन सबको बराबर कर दिया, हलाक हो गए। वला यखाफु उक़बाहा, फरमाया कि उसे अंजाम कार का खौफ नहीं। अब आखिरी जो मैंने 2 आयत पढ़ी हैं, इन पर एक ही बात करके बात खत्म करूंगा। हजरात मोहतरम, पहले अल्लाह ताला ने हमें कसमें उठाकर अपने आप को पाकीज़ा करने के हवाला से अहकामात से नवाजा। बाद में कौम समूद का वाक़या बयान किया। उसकी वजह यह थी कि उन्हीं दिन अहले अरब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले इलाका थे, वो कौम समूद के वो मकान जो अजाब से तबाह हो गए थे, देख के आए थे वो जब। इसलिए अल्लाह ने यहाँ मिसाल कायम फरमाई। फरमाया कौम समूद ने, अल्लाह का एक हुक्म था कि इस ऊँटनी का तुमने ख्याल रखना है, इसके दिन में पानी नहीं पीना, उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ने अजाब नाज़िल कर दिया। ये मिसाल देकर समझाया। तो हजरात मोहतरम, मैं बात ये करना चाहता हूँ, कौम समूद ने एक गुनाह किया, एक नाफरमानी की, अल्लाह ने अजाब नाज़िल करके तबाह और बर्बाद कर दिया। आखिरत में भी उनके लिए अजाब है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज हम लोग, हमारा मुआशरा, आज इस दुनिया के लोग कितने गुनाह कर रहे हैं, शबो रोज गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है
कि मेरे आका मौजूद हैं, इस कायनात में ज़ाहिरी तौर पर जलवा फरोज हैं, कब्र पाक में जलवा फरोज है, आपका वजूद मसूद पाक जलवा फरोज है। मेरे आका की वजह से अल्लाह हमको इज्तिमाई अजाब नहीं दे रहा। तो ये भी मेरे आका की शान है। पहली उम्मत एक नाफरमानी करे अजाब आ जाता है। आज गुनाह पे गुनाह हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हम पर इज्तिमाई अजाब नाज़िल नहीं फरमा रहे। हमें फिर भी तौबा का मौका अता किया जा रहा है, हमें फिर भी जनाब जो है इस्लाह का मौका दिया जा रहा है, हमें फिर भी अपने आप को बेहतर करने का मौका दिया जा रहा है। दुआ गो हूं अल्लाह ताला मुझे और आपको तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमाए। जो तौबा कर लेता है वो ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। आज ही इसी के दिल से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं। या अल्लाह पाक तू ही बख्शने वाला है, हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तो ये वाकया हमारे लिए पैगाम है कि कौम समूद ने एक गुनाह किया, अजाब आ गया। हमें हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का सदका कि हम आज अजाब अलीम और दर्दनाक इज्तिमाई अजाब से महफूज हैं, हुजूर की वजह से हैं। उसी हुजूर की मोहब्बत अपने दिलों में बिठा लें, अपने औलादों के दिलों में बिठा लें, अपने अहले खाना को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, मोहब्बत का पैगाम हम करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। मैं पिछली दफा भी उससे पाक पर हाजिर हुआ, 2 वज़ाइफ बयान करके गया था। आज एक वजीफा तो दुरूद पाक का है, कसरत से पढ़ा करें। मैंने बयान किया हदीस पाक नासिबी यौमल क़यामत यक्सरुहुम अलैहि सलातन। दुनिया में बड़े इसके फवाइद हैं, बरकतें हैं, लेकिन एक फायदा ये भी है कि आखिरत में वो उम्मती हुजूर के करीब होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। एक वजीफा दुरूद पाक और दूसरा वजीफा हज़रात मोहतरम में आज अर्ज करना चाहता हूँ, रोजाना दुरूद पाक के साथ साथ सूरह मुल्क भी एक मर्तबा जरूर पढ़ा करें। ये फर्ज वाजिब नहीं है, अगर हो सके तो जरूर पढ़ें, क्योंकि सूरह मुल्क वो अजीम सूरत है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे हर उम्मती मर्द औरत को ये सूरत याद, आप याद कर लें, ऊपर से देख के पढ़ें। और ये वो सूरत है मेरे आका रोजाना सोने से पहले पढ़कर फिर आराम फरमाते थे। और बाबे मदीनतुल इल्म मौला कायनात हज़रत अली फरमाते हैं जिसके रिज़्क़ में तंगी हो सूरत मुल्क पढ़ा करे, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाएगा, फराखी रिज़्क़ अता करेगा। तफसीर रूहुल मानी में आता है कि इस सूरत जो है इसकी आयात भी 30 है सूरह मुल्क की, और महीने में आमतौर पर 30 दिन होते हैं, कभी 29 भी होते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर जो है वो 30 दिन होते हैं। और सूरत मुल्क की ये फजीलत तफसीर रूहुल मानी में बयान की गई। फरमाया गया कि रोजाना पढ़ा करो, अल्लाह ताला पूरे महीने में भी बरकतें फरमाएगा। जब चांद नजर आए किसी महीने का उस रात भी पढ़ा करो, अल्लाह ताला पूरे महीने में खैर बरकत फरमाएगा। और मेरे आका ने क्या एक खूब बात कही हदीस पाक में, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। सूरह मुल्क का बहुत बड़ा फायदा। पहले मैंने दुनियावी फायदे बयान किए हैं, ये उखरवी फायदा है। मेरे आका ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियासत में से जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। फरमाया जो ये सूरत पढ़ेगा, ये सूरत आखिरत में अज़ाब कब्र को रोकने वाली है, आखिरत में अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली है। तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, मेरा जो गुलाम इसको पढ़ना मामूल बना लेगा, ये सूरत उसको अज़ाब कब्र से निजात दिलाएगी। अल्लाह इन तमाम अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आका करीम के हुजूर इन अशार से नजराना अकीदत पेश करके बात को बिल्कुल मुकम्मल कर रहा हूँ। आका करीम की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, शहरियार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, कामिलान तरीक़त पर कामिल दरूद, हामिलान शरीयत पर लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबूवत पर बेहद दरूद, खत्म दौरे रिसालत पर लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे खारजा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।